नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर बीजेपी बुरी तरह से हिली हुई है। आरजेडी और जेडीयू की बढ़ती करीबियों की खबर से बिहार बीजेपी से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो बिहार में तो बीजेपी सीधे विपक्ष में पहुंच ही जाएगी। दिल्ली में भी मोदी सरकार मुश्किल में फंस जाएगी। एनडीए सरकार के पास दिल्ली में बहुमत से सिर्फ 22 सांसद ज्यादा हैं, जिसमें से 12 अकेले जेडीयू के हैं। यानी जेडीयू के अलग होते ही एनडीए के पास सिर्फ 10 सांसदों का ही बहुमत रह जाएगा। तो बिहार में तो बीजेपी बिना कुछ किए विपक्ष में पहुंच जाएगी। इसे लेकर पार्टी के अंदर हलचल मची हुई है। तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात के बीच अब लालू यादव ने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। लालू ने सभी विधायकों से बात भी की है। दावा किया जा रहा है कि लालू ने अगले 3 दिन तक विधायकों को पटना में ही रहने को कहा है। दरअसल आरक्षण और जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आरजेडी के साथ जेडीयू की करीबी भी बढ़ रही है, क्योंकि दोनों ही दल जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इसके खिलाफ रुख अपनाए हुए है। वैसे 2 दिन पहले आरएसएस का रुख जरूर इसे लेकर नरम पड़ा है, लेकिन अभी तक जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी ने अपना रुख साफ नहीं किया है। दरअसल तेजस्वी यादव से जब नीतीश के साथ हुई मुलाकात पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने नीतीश से जाति जनगणना के आधार पर तय किए गए आरक्षण को लागू करने के लिए कहा है। ये मामला वैसे तो अभी कोर्ट में है, हम भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री से कहा है कि आप भी कोर्ट में मजबूती से राज्य का पक्ष रखें। इसके साथ ही नीतीश कुमार से ये भी कहा है कि वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं कि बिहार में आरक्षण का मामला संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जिसके बाद इस मामले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सके। इसके अलावा तेजस्वी ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए जिससे लगे कि जल्दी ही महागठबंधन राज्य की सत्ता में आने वाला है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से एनडीए के अंदर जेडीयू पर दबाव पड़ रहा है, उससे नीतीश कुमार परेशान है और वो एनडीए से बाहर निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। खास तौर पर जिस तरह से बीजेपी के दबाव में उन्हें पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता केसी त्यागी से इस्तीफा लेना पड़ा, उससे नीतीश कुमार भी खुश नहीं है। केसी त्यागी नीतीश कुमार के साथ शुरुआती दिनों से ही राजनीति कर रहे हैं और उन्हें नीतीश का काफी भरोसेमंद माना जाता है। वो कभी भी पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान नहीं देते हैं, लेकिन बीजेपी को केसी त्यागी के कुछ बयान रास नहीं आए थे। इस बीच वक्फ बिल को लेकर भी उनकी बीजेपी से दूरियां बढ़ने की खबरें आने लगी। नीतीश कुमार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बिल के कुछ प्रावधानों को लेकर उनकी आपत्ति है और इसी के चलते वक्फ बिल को जेपीसी के पास भेजा गया था। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इस बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में लेकर आने की तैयारी कर रही है, जिस कारण से जेडीयू पहले से ही परेशान है और अब कहा जा रहा है कि जल्दी ही नीतीश कुमार एनडीए छोड़ सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर ना तो आरजेडी की तरफ से साफ बयान दिया जा रहा है और ना ही जेडीयू की तरफ से। हाँ, बीजेपी की जरूर चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी का ही होना तय माना जा रहा है।